I think it's the time that we should start our class. अभी हम लोग अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं सभी बच्चे लोग. इट इज़ 5 minutes past 7. 7:05 हो सकते हैं. तो हम लोग अपनी ये क्लास जो आगे 90 डेज हम लोग साथ में रहने वाले हैं, 90 आवर्स की क्लास जिसमें हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, आज हम लोग शुरू करते हैं. सब लोगों को बहुत बहुत बधाई. कंग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी, ऑल द स्टूडेंट्स हियर, बहुत बहुत बधाई हो. सो लेट्स स्टार्ट. प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय. ये हमारे दो मेंटोर्स हैं, हमारी प्रेरणा, हमारे आदर्श हैं. आप you can see on the left hand is Professor S.V. Arya, who is my father and who was a constant inspiration for me, जो लगातार हमको प्रेरणा देते आए हैं और भाषा पे काम करने के लिए उन्होंने हमको बहुत प्रेरित किया. राइट हैंड में आप देख रहे हैं मिस्टर बीबी सिंह सर. ही वॉज माई इंग्लिश टीचर वाइल आई वॉज इन माई स्कूल डेज. बाएं हाथ पे हमारे पिता हैं प्रोफेसर एस.वी. आर्या, जो कि हमारे लिए लगातार प्रेरणा का काम करते आए हैं. और दाहिने हाथ पे हमारे स्कूल टीचर इंग्लिश के हैं मिस्टर बीबी सिंह सर. दोनों के बारे में एक चीज़ कॉमन है बेटा, और वो कॉमन चीज़ ये है कि दोनों ही हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं. और बाद में हमारे पिता जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हुए, वाइस चांसलर हुए, और लगभग आधी दुनिया इन्होंने घूमी हुई है और इंग्लिश पे इनका बहुत अच्छा कमांड है. और हमारे टीचर मिस्टर बीबी सिंह सर जबलपुर में मॉडल हाई स्कूल, जो कि एक बहुत अच्छा हिंदी माध्यम स्कूल है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की. और बाद में जब हम लोग पढ़ रहे थे स्कूल में, तो क्राइस्टचर्च बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि एक इंग्लिश मीडियम का बहुत अच्छा स्कूल है, इट्स अ वेरी गुड स्कूल, देयर ही वाज आवर टीचर. These two people have inspired me today that I'm teaching you English. हमारी पूरी टीम आज साथ में काम कर रही है एंड फॉर द नेक्स्ट 90 डेज वी विल बी वर्किंग टुगेदर, आपको मदद करने के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए कि हम लोग मिलके इंग्लिश सीखेंगे. हम डॉक्टर CJ सिंह हैं, हम रीवा में ही एग्रीकल्चर कॉलेज में साइंटिस्ट हैं और हम आपके लिए टीचर के तौर पे रहेंगे. हमारी आपकी सबकी मुलाकात हो चुकी है कृषि विज्ञान केंद्र में. डॉक्टर किंजल सिंह, जो कि बातचीत की ही एक्सपर्ट हैं, शी इज़ साइंटिस्ट इन कम्युनिकेशन, तो ये भी हम लोगों के साथ पे कुछ क्लासेस लेंगी कि व्हाट इज़ गुड कम्युनिकेशन, बातचीत करने का अच्छा तरीका क्या होता है, प्रभावशाली तरीका क्या होता है. इसमें डॉक्टर किंजल सिंह भी आप लोगों से बातचीत करेंगी. मिस्टर प्रियेश कनौडिया, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं रीवा डिस्ट्रिक्ट के, ही इज एक्चुअली डिजाइनर फॉर द होल यूट्यूब चैनल थ्रू विच वी आर टॉकिंग टू यू. ये पूरे हमारे जो यूट्यूब चैनल है जवाहर किसान, उनको डिज़ाइन इन्होंने किया है और लगातार हम लोग के लिए कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं. मिस चंदना सिंह, शी इज़ एन इंजीनियर in agriculture system management and she has studied from Jabalpur and then from IIT Kharagpur. ये भी साथ में रहेंगी. एंड स्वास्तिका सिंह, ये भी इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा से पढ़ी हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में. एंड आज पूरा जो भी सेटअप है वो इन्होंने ही बनाया हुआ है. मिसेस रानी जैन, जो कि इंग्लिश कंटेंट कंसल्टेंट हैं हमारी, और वो हमको लगातार गाइड करती हैं कि किस तरह से हम आपके लिए कंटेंट भी यहाँ पे बनाएंगे. मिस्टर कुलदीप तिवारी, who is an MBA student and he is also working as a batch arranger for us. Tell them if there's a technical issue. माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यू है, इसके लिए थोड़ा सा रुक रहे हैं. आप इधर से पढ़ाई बोला, ठीक है ना? ओके.
इधर से माफ पढ़ेगा. कीजिएगा, Don't टेक्निकल इशू है, इसके लिए don't start the slideshow. Okay? कहिए, हाँ, बस यहीं से पढ़ेंगे. यहीं से ही पढ़ा रहे थे। नहीं, but स्लाइड शो, slideshow मत start करिए. अच्छा Okay? ठीक। ठीक है, continue. जो 90 डेज बेटा हम लोग साथ में काम करेंगे, उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं विच आर प्री रिक्विजिट्स ऑफ द क्लास, इन्हें हम लोग ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास में एक, जब हम लोग क्लास कर रहे हो, व्हेन वी आर इन द क्लास, वी शुड हैव अ नोटबुक एंड अ पेन। एक नोटबुक होगी और एक पेन, एक कॉपी और एक कलम हमारे पास होगी। हमारे पास ज़रूरी है, नंबर 2 इज अ मोबाइल फोन और अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट फैसिलिटी के साथ में हमारे पास या तो मोबाइल फोन होना चाहिए, या लैपटॉप होना चाहिए, या डेस्कटॉप होना चाहिए, जिसके साथ में इंटरनेट की सुविधा हमारे पास में होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें चार्ज हो, ऐसा ना हो कि जब क्लास शुरू हो तो योर फोन इज नॉट चार्ज, योर लैपटॉप इज नॉट चार्ज। इट शुड नॉट हैपन। द नेक्स्ट इज यू शुड हैव टाइम टू अटेंड द क्लास। आपको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा कि 7 o'clock पे आप क्लास में आ जाएं। और कई बार कई बच्चे अभी आना चाह रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो भूल गए हों, तो आप लोग 7 बजे का अलार्म फिक्स करें। अपने मोबाइल फ़ोन पे आप अलार्म लगा लें कि 7 बजे हमारी क्लास है, और 15 मिनट्स पहले ही आप अपने आप को फ्री कर लें। और फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स आप अपने आप को फ्री रखें। दिन भर में 45 मिनट्स आप अपने आप को दें, ताकि हम अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट ला सकें, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो just fix an alarm of 45 minutes, right? The next is you should have peaceful and convenient place to attend the class. आपके पास में एक ऐसी जगह हो जहां पे जब आप बैठे अपनी क्लास में, तो घर में एक शांत जगह हो, एक शांत कोना हो, एक शांत कमरा हो, एंड एक सुविधाजनक जगह हो, और घर में आप सब लोगों को बता के बैठे। आज today I am sitting here and I have told my family members that I'll be taking a class, and they will be helping me with everything. So I mean, your family can help you. Your mom, your dad, your siblings can help you in this learning process. तो आपको वो मदद कर सकते हैं। तो प्लीज उनकी मदद लें कि 45 मिनट्स वो आपको दें, और आप इस क्लास में आप उपस्थित रह सके। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। ये बिलीव मी, दिस इज बाय गॉड्स ग्रेस, दिस इज, ये ईश्वर की कृपा है, मेहर बाबा की कृपा है कि हम लोग इस तरह से साथ में मिल रहे हैं। केवीके में जब आप लोगों के बीच में आए थे, तो उसी समय पता नहीं कैसे क्लिक किया कि हम लोग एक ऐसी क्लास कर सकते हैं साथ में, और आज हम लोग एक क्लास कर रहे हैं। हम लोग रोजाना जो एक्टिविटीज करेंगे आज और आज के बाद, दैट विल बी, फर्स्ट थिंग इज वी विल हैव लेसन्स ऑन ग्रामर एंड लैंग्वेज। यानी ग्रामर और व्याकरण में और भाषा में हम लोग एक ना एक लेसन, 1 2 3 लेसन्स करेंगे। फिर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। नंबर 3 इज हम लोग एक सेंटेंस ऑफ द डे यहां से लेके जाएंगे। विल हैव अ सेंटेंस ऑफ द डे और फ्रेज ऑफ द डे। इन सेंटेंस को और फ्रेज को हम लोग कल पूरे दिन, टुमारो फॉर द होल डे, विल ट्राई टू यूज इट इन आवर डेली लाइफ। हम अपने रोजाना अगले दिन पूरे दिन हम उन सेंटेंस को यूज करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट इज वर्ड ऑफ द डे, यानी शब्द यहां पे हम लोग नए सीखेंगे, और अगले दिन इन शब्दों को हम अधिक से अधिक यूज करने की कोशिश करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं उसे हम प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, पर चूंकि बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी विल कीप ऑन यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स मोर एंड मोर। हम लोग बीच में इंग्लिश के वर्ड्स, जैसे एक आप गार्लेंड बनाते हैं, एक माला बनाते हैं, और बीच में आप इंसर्ट करते हैं, फूल लगाते हैं, गेंदे के फूल, फिर गुलाब के फूल, फिर गेंदे के फूल। तो यू विल स्टार्ट इंसर्टिंग वर्ड्स इन योर हिंदी सेंटेंसेस, सो दैट योर टंग कैन गेट प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। यानी आप बीच बीच में हिंदी के वाक्यों में भी आप इंग्लिश के वर्ड्स डालना शुरू करिए। जो वर्ड्स आप सीखते हैं उनको आप जरूरी तौर पे आप उनको बीच में डालना शुरू कीजिए, ताकि हमारी जबान जो है वो इंग्लिश वर्ड को बोलने में उसको सहूलियत हो जाए, उसको प्रैक्टिस हो जाए, उसको अभ्यास हो जाए, राइट? द नेक्स्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप।
बिकॉज हमारी ये स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लास है और साथ में हमारी ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लास है, यानी हमारा व्यक्तित्व विकास हो सके. सो यू विल हैव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप हियर एंड यू लर्न at least one or two personality development tip or tips per day that you can inculcate in yourself, जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने पर्सनालिटी को बेटर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं. देन ऑन एवरी मंडे we'll discuss about a book of the week, यानी कोई ना कोई एक अच्छी किताब, बिकॉज बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स एज इट इज सेड. बुक्स सबसे अच्छी हमारी दोस्त होती हैं, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं. तो अच्छी किताबें कौन सी हैं? अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे. तो हम लोग अच्छी किताबों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बट ऑन एवरी मंडे, राइट. यहाँ आप लगातार देख रहे हैं कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग आगे 90 डेज क्या करने जा रहे हैं. तो ये पूरा एक करिकुलम है, एक कार्यक्रम है, हमारी कार्यप्रणाली है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं. अब नेक्स्ट चीज आप देखिए कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, हमारी कार्यप्रणाली क्या होगी कक्षा की. एक दिन में हम लोग क्या क्या चीजें किस तरह से कर रहे होंगे और किन टूल्स की मदद से कर रहे होंगे. हमारे जो डेली सेशंस होंगे या जो लेसन्स होंगे, डेली लेसन्स होंगे, वो हम लोग यूट्यूब पे जिस तरह आज वी आर लाइव स्ट्रीमिंग, वी विल बी लाइव स्ट्रीमिंग इट एवरी डे. ऑलराइट, एंड I'll be using PowerPoint presentation for this. हम इन PowerPoint presentation आप लोगों के लिए यूज करेंगे और YouTube लाइव स्ट्रीमिंग को यूज करेंगे. आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे जो कि टेलीग्राम पे आपके पास में आएंगी और उन्हें हम यूज करेंगे, राइट. नेक्स्ट इज द डाउट क्लियरेंस सेशन. अब ध्यान दीजिए कि YouTube पे ये ज्यादातर वन वे कम्युनिकेशन होता है. वर्बल कम्युनिकेशन वन वे है, यानी हम बोल पा रहे हैं लेकिन आप लोग उतना नहीं बोल पाएंगे. आप लोग क्या करेंगे, आप लोग, sorry, excuse me please. कैरी कोहो, प्रियेश भैया को कॉल कर लो, फोन आ रहा है. प्रियेश का फोन आ रहा है. डाउट क्लियरेंस सेशन जो है वो हम लोग गूगल मीट पे करेंगे. वो एक दिन करेंगे, विल डू इट ऑन वन डे एंड दैट विल बी डाउट क्लियरेंस सेशन, and that will be doing on Google Meet. Google Meet का एडवांटेज बेटा ये है कि हम लोग Google Meet का एडवांटेज हमारा ये होगा कि Google Meet पे हम लोग दोनों तरफ से बातचीत कर पाएंगे. हम लोग Google Meet पे दोनों तरफ से बातचीत कर पाएंगे. तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि Google Meet पे हम लोग एक दिन आएंगे. on one weekday we will be on Google Meet where both the parties can talk. We can discuss things. So us then whatever questions you have, we will be trying to give you the answers. We will be trying to help you with the answers of your questions. So that will be question answer session. Okay. Then we have got a Telegram group. तो जैसा कि हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि इंग्लिश सीखना आपको क्यों जरूरी लगता है, why do you think English can help you in your life? This is the question of today which you can answer in Telegram. आज का प्रश्न है कि आपके जीवन में इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है. इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर आप टेलीग्राम पे दे सकते हैं और टेलीग्राम पे हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे. इसके अलावा भी इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन you can on about English language, you can write it down on Telegram group and we'll be trying to help you, we'll be trying to answer you. Even after completion of today's session, you may have some questions, so you can write down on Telegram and you can ask us and we'll try to help you with the answers, proper answers, appropriate answer. Okay, the next fifth one is the sixth one is you can call us. You got my phone number, so whenever you need you can call and you can ask questions or discuss a point with us. So you can call us. So there are 6 ways in which we can connect with each other. 6 तरीके हैं जिनके तरह से हम लोग मिल सकते हैं और हम लोग बातचीत कर सकते हैं और हम लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. Okay, so we are moving on to the next slide. So here comes आज का ये लेसन, today's lesson, आज का पार्ट.
अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन is like conveying your thoughts, your emotions to a person in front. मतलब कि आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, उन बातों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना is communication. And that is why spoken language is very important. In fact, कम्युनिकेशन दो तरह से होता है, जिसपे किंजल मैम जो है अलग से क्लास लेंगी आपका. कम्युनिकेशन इज ऑफ टू वे. वन इज नॉन वर्बल. नॉन वर्बल मीन्स जिसमें शब्दों का इस्तेमाल, वी डोंट यूज वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वन इज नॉन वर्बल. तो हम लोग हाव भाव से, अपने चेहरे के हाव भाव से, अपने हाथों से, इन सब चीजों से हम लोग बात करते हैं. कोई मुस्कुराता हुआ मिलता है, if somebody is smiling, somebody is angry, you can read his or her face and you can see whatever is happening inside a person. So this is also a means of communication. ये भी communicate करने का तरीका होता है, but is non-verbal. Okay, we are not using any word, we are not writing, we are not speaking. So this is a non-verbal communication, right? And the next is verbal communication, where words are used. वर्बल कम्युनिकेशन, तो जहां शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जहां शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है. तो इस दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं. ओके, तो हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे करना है, हमें कोई ना कोई संदेश सामने वाले को देना है, या सामने वाले को कोई संदेश हमें देना है, तो ये तरीका होता है. और जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, दैट इज यू कैन स्पीक और यू कैन राइट और यू कैन लिसन और यू कैन रीड दिस. तो ये चार तरीके हैं जिससे वर्बल कम्युनिकेशन होता है बेटा. ऑलराइट, तो कम्युनिकेशन कभी भी करना है बेटा, तो व्हाट यू नीड इज अ सेंटेंस. यू कैन कम्युनिकेट अ मैसेज बाय यूजिंग अ सेंटेंस. बातचीत करने के लिए वाक्यों की आवश्यकता होती है. वाक्यों का इस्तेमाल करके आप बातचीत कर सकते हैं. और जो वाक्य हैं वो किससे बनते हैं? हाउ अ सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड? Sentence is constructed by words. Words arranged in a particular fashion. वाक्य शब्दों से बनते हैं और वो शब्द जो अरेंज होते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है, वो एक खास तरीके से होता है. उस तरीके को भी हमें समझना है. हमें शब्द यानी वोकैबुलरी भी सीखनी है और इसका अरेंजमेंट भी सीखना है, ताकि हम सही सेंटेंस बना पाएं वोकैबुलरी को यूज करके एंड यूजिंग द सेंटेंस. तो ये पूरा हमारा सेंटेंस जो बनेगा, वो जो हम कहना चाहते हैं, वट एवर वी वांट टू से, वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट. कई बार हम कुछ कहना चाहते हैं पर हमारे पास में वी डोंट हैव अ प्रॉपर वोकैबुलरी फॉर दैट, वी डोंट हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सो जो हम कहना चाहते हैं एक्चुअली वो वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, राइट. तो हमें जो कहना है उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए है, प्रॉपर वर्ड्स चाहिए हैं, क्योंकि वर्ड से ही सेंटेंस बनता है. और वर्ड्स कैसे बनते हैं? हाउ वर्ड्स आर मेड? वर्ड्स आर मेड फ्रॉम अल्फाबेट और लेटर्स. शब्द अक्षरों से बनते हैं. शब्द अक्षरों से बनते हैं. ध्यान दीजिए, अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है, और वाक्य का उपयोग करके, उनको यूज करके वी कम्युनिकेट, राइट. तो these all are connected with each other. ये सब एक दूसरे से connected हैं. They are connected to each other. So let's move to the next slide and we'll get to know what alphabet or letters are in the next. Yeah. I'll go back. Yeah. So as we all know, there are 26 letters in the English alphabet or English language. 26 letters. कुल 26 अक्षर होते हैं बेटा. So friends, there are 26 alphabets, right? 26 letters, and they are, ये हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. There are few people who call it Z, okay, but it is Z, and you can call it Z also. आप इसमें देख रहे होंगे, you must be watching that there are few letters, 5 letters in fact, which are in blue color and rest of them are in
peach color, right? So the letters which are in blue color are known as vowels. These are vowels. A, E, I, O, U. These are vowels. Remember, these are vowels. And we'll be learning more about vowels and consonants. This is very important to write correct English. एक सही English लिखने के लिए vowels and consonants के rules हमें जानने चाहिए. This is very very important because इनके बगैर हम सही English नहीं लिख पाएंगे, right? Okay. So there are 5 vowels which are blue and there are 21 consonants which are peach in color. Which are peach in color, right? Lighter color. जो blue color में है, नीले color में है, these are vowels, 5 in numbers. और जो peach color में है, बाकी के हैं, वो 21 हैं, 21 letters हैं, and they are consonants. और vowels को हम हिंदी में कहते हैं स्वर और consonants को कहते हैं व्यंजन. तो 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन होते हैं. इस बात का हम लोग will remember this, okay? And we'll be using because अगर किसी भी in any sentence if we use a or an, so these are dependent on vowels and consonants or sounds of vowels. मतलब अगर हम किसी भी वाक्य में a का यूज करते हैं या हम an का an का यूज करते हैं, for example a ball और an umbrella. umbrella a umbrella नहीं कहते हैं, an umbrella कहते हैं because umbrella की स्पेलिंग शुरू हुई है u से, जो कि u मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं इट इज अ वॉवल. तो वॉवल या वॉवल का उच्चारण अगर आता है तो हम कॉन्सोनेंट्स यूज करते हैं. पर बॉल बी जो है तो वो वॉवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है. और कॉन्सोनेंट के साथ में शुरू होने वाले किसी भी वर्ड को के सामने हम अ यूज करते हैं. अ बॉल, अ पेन. पर इधर एन अम्ब्रेला, ओके, एन अंकल, ओके. सो 5 स्वर 21 व्यंजन. इस बारे में और भी हम लोग आगे जब चलेंगे तो हम लोग और ढेर सारी बातें करेंगे. नेक्स्ट, सो सेंटेंस ऑफ द डे विच यू हैव टू start using right away after our session is over. You'll start using it because there is good night also. तो आप आज अपने घर में what you'll say to your family members is good night. Before going to bed you'll say good night to everybody. So please आप देखिएगा कि जो जो चीजें हम आपसे बोल रहे हैं इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो you'll see a complete change in yourself. आप अपने आप में बिल्कुल परिवर्तन पाएंगे. लेकिन प्लीज आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना पड़ेगा, तभी आप बोलना सीख पाएंगे. अगर बोलेंगे नहीं तो सीख नहीं पाएंगे, राइट? अगर साइकिल खुद चलाएंगे नहीं तो साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे, है ना? केवल कोई अगर आपको बता दे कि ये पैडल है, ये इसकी सैडल है, सीट है, इसका हैंडल है, ये ब्रेक है, तो देख के सुन के आप नहीं सीख पाएंगे. But when you will use it, you'll learn how to run a bicycle, right? So here also you have to start speaking small things, bit of things. You start using small words, very small sentences, and one day you'll be able to speak complete English language very confidently. बहुत आराम से आप बोल पाएंगे. तो अभी आज ये हमको प्रॉमिस आप कीजिए कि आज आप सोने के पहले घर में सबको गुड नाइट बोलेंगे और सुबह जब उठेंगे तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे. आफ्टरनून में हो सकता है कि यू मस्ट बी मीटिंग योर फ्रेंड्स, यू विल से गुड आफ्टरनून. एक्चुअली इन द दोपहर में जो 12 बजते हैं, दोपहर के 12, इंग्लिश में इट इज नोन एज नून. सो आफ्टर 12 इट इज आफ्टरनून. आफ्टर 12 in the daytime, after 12 time is afternoon. Till 4 or 5 in the evening, शाम को 4-5 बजे तक वो जो है फिर इवनिंग शुरू हो जाता है ना. तो वी से गुड इवनिंग. सो शाम को आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स या कोई आपके यहाँ रिलेटिव्स आते हैं, कोई इफ देयर इज अ विजिटर इन योर हाउस, है ना, कोई विजिट करता है, इफ देयर इज अ विजिटर यू विल से गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी. सो गुड इवनिंग इज फॉर द इवनिंग. एंड ये इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप शाम को भी किसी से मिलते हैं, यानी शाम के बाद भी आप किसी से मिलते हैं, रात हो चुकी है एंड सन हैज सेट. सन जो है, सूर्य भगवान जो है वो डूब चुके हैं. उसके बाद भी आप किसी से जब रात को भी मिलते हैं तो यू नेवर से, मिलते ही आप गुड नाइट नहीं बोलते हैं. गुड नाइट इज सेइंग गुड बाय, ओके आई एम गोइंग,
नो, यू विल से गुड इवनिंग. आप रात को 8 बजे 9 बजे भी किसी से मिलते हैं तो यू विल ऑलवेज ग्रीट हिम और हर बाय सेइंग गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग चाचा जी, गुड इवनिंग चाची जी. ओके, तो गुड इवनिंग कहां तक चलता है? जब आप मिल रहे हैं, भले ही रात में मिल रहे हैं, बट यू विल से गुड इवनिंग. But when you're leaving at night, if you're visiting your neighbors, आप अपने पड़ोसी के यहाँ हैं और आप अब उठ रहे हैं वहां से, घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो यू विल से गुड नाइट. तो गुड नाइट बोलते हैं जाते समय. शाम को मिलते समय, भले ही वो रात हो जाए, मिलते समय गुड इवनिंग बोलते हैं. गुड आफ्टरनून 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून बोलते हैं. तो समवेयर लाइक 11 बजे तक आप मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं किसी से मिलते हैं. अदरवाइज 10 के पहले गुड मॉर्निंग होता है ये. तो दिस इज द वे यू ग्रीट पीपल. एंड ये भी पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा पार्ट है कि वेन एवर यू मीट पीपल, ग्रीट फ्रॉम योर ओन साइड. आप किसी से मिलते हैं, किसी से आप मुलाकात करते, अपनी तरफ से मुस्कुरा के, स्माइल, जेन्युइनली स्माइल एंड से गुड मॉर्निंग. एंड आपके आवाज में जोश होना चाहिए. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट. गुड नाइट के साथ में एक वर्ड और यूज करते हैं लोग, स्वीट ड्रीम्स. स्वीट, SWEET, स्वीट ड्रीम्स. स्वीट ड्रीम्स यानी आपको खूब अच्छे मीठे सपने आए, ये हम कामना करते हैं ईश्वर से. स्वीट ड्रीम्स. तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट. सो दीज आर 4 sentences for today, which you'll be using. Okay, next. Now, word of the day. We have arranged these words according to whatever you do at home from the morning till afternoon, in the evening and at night. तो उसको हम लोग ने इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि सुबह आप अपने घर में हैं, वहां से लेके पूरा दिन आपका बीतता है, तो कौन कौन से वर्ड्स, which words are important for you. For example, in the morning when you get up, you ask for tea from your mom. आप सुबह उठते हैं, अपनी मम्मी से बोलते हैं मम्मी चाय पिला दीजिए, या मॉम आपसे बोलती हैं कि गो एंड ब्रू सम टी. अच्छा, टी हमेशा ब्रू की जाती है, BREW. चाय हमेशा ब्रू की जाती है, BREW, नॉट मेक सम टी. नो, इट इज रॉन्ग. टी इज यू ब्रू टी, BREW. तो कल से आप चाय नहीं पियेंगे, कल से आप टी पियेंगे. हिंदी में बोलिए, मैं टी बना रही हूं, मैं टी बना रहा हूं, मैं टी पी रहा हूं. ओके, और वेल यू कैन हैव कॉफी, है ना. आप बोलेंगे मैं कॉफी पी रहा हूं, कॉफी इज इंग्लिश, मैं कॉफी पी रहा हूं. या मैं जूस पी रहा हूं. सुबह कुछ लोग हैं जो जूस पीते हैं सुबह सुबह, तो यू कैन से आई एम हैविंग जूस, मैं जूस पी रहा हूं. हिंदी में बोल दीजिए मैं जूस पी रहा हूं, पी रही हूं. तो आप बाकी सब हिंदी में बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वर्ड का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जूस. देन द नेक्स्ट वर्ड इज मिल्क. कुछ लोग सुबह उठ के या शाम को बेड में जाने के पहले मिल्क पीते हैं थोड़ा सा. स्पेशली इन इंडिया वी ड्रिंक मिल्क मिक्स्ड विथ टर्मरिक. हल्दी के साथ, हल्दी वाला दूध हम पीते हैं. ओके, सो दैट इज नोन एज गोल्डन मिल्क नाउ डेज. बड़ा इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन बिग होटल्स. बड़े होटलों में बहुत महंगा बिकता है गोल्डन मिल्क. या केवल मिल्क ही पीते हैं आप, तो आप दूध नहीं बोलेंगे. प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, स्टार्ट यूजिंग मिल्क. धीमे 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 देखेंगे आप नए वर्ड सीखेंगे. एक दिन था जब बच्चा बोलता नहीं था, धीमे धीमे उसने वर्ड सीखे, और धीमे धीमे जब वर्ड सीखे तो उसने बोलना शुरू कर दिया. उसके पास में बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं अब उसके पास में, है ना. उसकी जरूरत के हिसाब से उसके पास सारे वर्ड्स हैं. अब वो अपनी मदर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, अपने पापा के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उनको बता सकता है मुझे भूख लगी है ना, आई एम हंग्री, गिव मी मिल्क. देन मदर गोज टू द किचन एंड गेट सम मिल्क फॉर द चाइल्ड. तो बच्चा कैसे सीखता है, उसी तरह से हमें ये लैंग्वेज सीखनी है, राइट. तो प्रॉमिस मी, कल से यू विल ड्रिंक टी, यू विल हैव कॉफी, यू विल हैव जूस, यू विल हैव मिल्क. इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि हिंदी का अपमान है, नहीं. हिंदी हमारी मातृभाषा है और रहेगी, और ये हमारी अगर भातृभाषा है तो भातृभाषा भी तो सीख सकते हैं. कोई नई चीज सीखना हमेशा अच्छा होता है, राइट. कभी एक बहुत अच्छी बुक है बेटा, उस बुक के राइटर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि एवरी वर्ड दैट यू लर्न,
हर शब्द जो आप सीखते हैं वो एक संवाहक है नए विचार का। हर एक शब्द के साथ छुपा हुआ है एक विचार। आप एक नया शब्द सीखते हैं तो आप एक नया विचार सीखते हैं, और जब आप एक नया विचार सीखते हैं तो आप समृद्ध हो जाते हैं। नए थॉट्स आपको और इवॉल्व बना देते हैं और आपको समृद्ध बना देते हैं, नए विचार आपके पास आ जाते हैं, है ना। तो नए शब्द सीखना हमेशा अच्छा है, वो किसी भी भाषा से हो, किसी भी भाषा से हो, नए शब्द हमेशा सीखिए। वर्ड पावर मेड इजी इज वन वेरी गुड बुक, जिसके राइटर ने शुरुआती पेजेस में ये लिखा हुआ है कि एवरी वर्ड कन्वेज अ थॉट, है ना। तो जितने शब्द होंगे, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट you will have more thoughts, more knowledge, and knowledge is very important beta to evolve you. आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ज्यादा आपको आगे जाके सैलरी मिलेगी, ध्यान रखिएगा, उससे उतनी ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी जितना नॉलेज होगा। और जितनी ज्यादा भाषाएं आप जानते हैं, जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आप जानते हैं, उतनी ही अधिक आपकी सैलरी होगी। रिमेंबर दिस, राइट। सो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप ऑफ द डे। कौन बच्चा नहीं चाहता, कौन हमारा दोस्त नहीं चाहता कि उसकी पर्सनैलिटी को देख के सब लोग बोलें वाह क्या पर्सनैलिटी है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। कई बार हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको देख के हम लोग बोलते हैं ओफो क्या पर्सनैलिटी है, कितने अच्छे लग रहे हैं। वो पर्सनैलिटी अगर हम चाहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे सुंदर गहना क्या होता है जो आप पहन सकते हैं, वो अपने फेस पे स्माइल। A smiling face is very beautiful and always beautiful. पर स्माइल दिखावे की नहीं होनी चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन मतलब कि सच्ची सच्ची मुस्कुराहट दिल से आती है, फ्रॉम द हार्ट। सो दिल से आप पहले महसूस कीजिए, दिल महसूस करता है, दिल से महसूस कीजिए खुशी और फिर मुस्कुराइए। देखिए आपके आसपास सब मुस्कुराने लगेंगे, आपके आसपास सब मुस्कुराने लगेंगे। तो आज का टिप ऑफ द डे इज स्माइल जेन्युइनली। दिल से मुस्कुराइए, दिल से खुश होइए, देखिए सब लोग खुश होंगे। ओके, राइट। नेक्स्ट, अब कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइएगा कि आज हमारी क्लास शुरू हो गई है। और ये जो आज हम लोगों ने बातचीत की है, हम लोग बाद में भी फिर से दोबारा बातचीत कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा सेशन बाद के बच्चों के लिए हम लोग ले सकते हैं। तो कल हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, और फिर हम लोग इसी में बात करेंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, सेंटेंस बनता कैसे, वाक्य बनता कैसे है, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और फिर उसके बाद में हमारा आज का क्वेश्चन जो है, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ना, आज का क्वेश्चन है कि इंग्लिश सीख कर आपको क्या फायदा होगा, हाउ यू विल बी बेनिफिटेड बाय लर्निंग इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर्स आएंगे उस पर भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कल, राइट। और देन फ्रेज एंड सेंटेंसेस ऑफ द डे की बात होगी, वर्ड ऑफ द डे की बात होगी, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप जैसे आज हम लोगों ने दी है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये 5 एक्टिविटीज हम लोग कल करने वाले हैं। बच्चों को बोलिएगा बहुत अच्छा से अच्छा समय हम लोगों का 45 मिनट्स लगभग होने को आ रहे हैं, वो साथ में रहा है, और यही 45 मिनट्स वो भी इसमें शामिल हों और सीखें। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हम लोगों की क्लास, और शायद फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ऐसे लोग नहीं आते हैं, सोचते हैं कि क्लास ऐसी होगी, लेकिन इसमें हम यकीन मानिए कि कम से कम 2 से 3 घंटे का मेहनत हमारे जो पूरी टीम ने इसके पीछे की है, वो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको हम थैंक यू कहते हैं। इवन कुलदीप जी को भी हम थैंक यू कहते हैं जिन्होंने हमें मदद करी है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग क्लास यहाँ एंड करने वाले हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन फिर से है, इंग्लिश आपको किस तरह से मदद कर सकता है। प्लीज सब लोग इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आज के जो भी डिस्कशंस हुई हैं उस पर कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप में लिख के भेजिए, हम लोग उसमें बातचीत करेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, मंडे टू मैडम से बात हो रही थी तो उन्होंने डिजाइन करके दिया है बहुत अच्छे से कि मंडे टू थर्सडे हम लोग 7 से 7:45 क्लास करेंगे, और लेकिन फ्राइडे की जो क्लास होगी वो गूगल मीट पे होगी, यूट्यूब पे करेंगे मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे हम लोग बातचीत करेंगे। दैट डिस्कशन विल बी ऑन गूगल मीट। उसका लिंक I'll send you the link, you don't worry, I'll send you the link, okay? So that will talk about talk on which day, on Friday.
एंड सैटरडे एंड संडे में जो कुछ भी आपने पूरे वीक में सीखा है उसको आप जहां पे भी जाएंगे वहां प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप होमवर्क्स अपने कीजिएगा। और जब वो होमवर्क्स करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत मजा आ रहा है। लोगों के रिएक्शंस बड़े अच्छे आएंगे आपके लिए, अरे वाह वाह, इंग्लिश सीख रहे हो, नए नए वर्ड सीख रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो, कई चीजें वो आपसे पूछेंगे एंड आपको बहुत खुशी होगी, आपको एक नई पहचान मिलेगी इससे, राइट। तो 2 दिन आप हम लोग यहाँ से क्लास नहीं करेंगे, पर वो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग आपकी होगी, आप जाएंगे और जाके इन चीजों को वहां सीखेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर बेटा, माय फ्रेंड्स, माय चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आई रियली एंजॉयड एंड आई होप यू ऑल आल्सो एंजॉयड। आप जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी आप लोगों को लगी है, या आप जरूर टेलीग्राम पे लिख के भेजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, हम जानना चाहेंगे, राइट। हमें खुशी होगी अगर आप अपना फीडबैक हमें देंगे, तो फीडबैक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। और कल हम लोग फिर ऐसे ही 7 o'clock पे हम लोग शाम को मिलेंगे एंड वील टॉक मोर अबाउट सेंटेंसेस, हाउ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्टेड, सेंटेंस के पार्ट्स क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, हमारा लेसन होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी सजेशन आपका हो तो जरूर आप सजेशन दीजिए, यू आर ऑलवेज वेलकम। सो अवतार मेहर बाबा की जय हो, अपने अपने इष्टों की, गुरुजनों की, माता पिता की, सबकी जय हो। We'll meet tomorrow. Thank you and good night. Very good night. Remember जो greetings हम लोगों ने सीखी हैं आज, वो आप लोग यूज करेंगे। Okay? Good night. Bye bye. Thank you.